श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 64 से लेके और कोशिश करेंगे 69 तक कवर करने की। 64वां श्लोक पढ़ता हूँ। राग द्वेष विमुक्त हेतु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवैश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर चर्चा आ रही है कि स्थित प्रज्ञ जो है चलता कैसे है। 64 में से लेके 71वें श्लोक तक और 64 में से लेके 65वें श्लोक तक पर्टिकुलरली चर्चा आ रही है कि कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, अपनी इंद्रियों को कैसे व्यस्त रखता है, कैसे इंद्रियों का इस्तेमाल करता है और इंद्रियों के न रुकने पर भी विषयों को कैसे स्वीकार करता है। ये पूरी चर्चा 64 से 71 तक है। परंतु 2 श्लोकों में चर्चा आ रही है कि कैसे चलता है, व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि व्यवहार की चर्चा आ रही है, आचरण की चर्चा आ रही है, तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि व्रजेत किम के अंदर ये कि हाउ विल ही एंगेज हिज सेंसेस, नंबर 1, नंबर 2 पहले म्यूट करने के लिए बोलिए सब, एंड नॉट स्टॉपिंग हिज सेंसेस हाउ विल ही रिसीव दो सेंस ऑब्जेक्ट्स। नवीना जी अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, आप मानसी जी ऑडियो म्यूट कर लीजिए। मानसी जी ऑडियो म्यूट करिए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त होगा। राग का मतलब है अटैचमेंट, अट्रैक्ट हुए, अटैच हो गए। किससे अटैचमेंट? भौतिक संसार से, मटेरियल वर्ल्ड से। उससे जो आपकी अटैचमेंट है उससे आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, नंबर 1। तथा द्वेष, द्वेष का मतलब होता है दुश्मनी है, घृणा है, अनलाइकिंग है, पसंद नहीं करते हैं, आपके मतलब की चीज़ नहीं है, तब भी उससे आपको चिंता नहीं करनी है, उससे आपको मुक्ति चाहिए, यू वॉन्ट टू लिव इट। और तीसरा पॉइंट है इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करना। संयम का अर्थ है तपस्या। इंद्रियों को आपने कंट्रोल में रखना है। एक तरीके से इंद्रिय तपस्या हो रही है। इंद्रियां विषयों से आकर्षित होती हैं, परंतु विषयों के ऊपर आपने ध्यान न देके विषयों को रिजेक्ट करना है। सिर्फ वही विषय स्वीकार करना है जो भगवान की सेवा के प्रति हो, जो भगवान के प्रति हो, क्योंकि भगवान हमारे विषय हैं और हम भगवान के आश्रय हैं। इस बात को स्वीकार करना मीन्स अगर आप समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ हो जाते हैं, तब आप स्थित प्रज्ञ हैं। भगवान की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, विधेय आत्मा। विधेय आत्मा का अर्थ क्या है? विधेय आत्मा मीन्स नियमित स्वाधीनता पालक।
नियमित स्वाधीनता पालक, इसका इंटरनल मीनिंग क्या है कि स्वाधीन मन इंद्रियों के वश में नहीं, रादर इंद्रियां स्वाधीन मन के वश में है। मन जो है लगाम है, इंद्रियां 5 घोड़े के समान है, तो लगाम को घोड़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान है, यत्त ही अपनी कौनते पुरुषस्य विपिष्टिता इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन है, उस मन को भी हर लेती हैं जो इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। नो, आपका स्वाधीन मन जो है, स्वाधीन मन मीन्स इंडिपेंडेंट माइंड, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियों से स्वाधीन है, वो इंद्रियों के वश में नहीं है, पर मन भगवान को समर्पित है। आपका मन भगवान को समर्पित है, अर्थात विधेय आत्मा का अर्थ हुआ जिसने अपना मन मुझे दे दिया है, मतलब मन मुझे समर्पित कर दिया है। अब उसमें मन में क्वालिटी क्या है? भगवान को मन समर्पित करना है तो मन की क्वालिटी क्या है? मन की क्वालिटी है कि मन के अंदर सारे कलमश, कंटेमिनेशन, गंदगी, भौतिक संसार का आकर्षण, भौतिक संसार, भगवान के प्रति आपका भी आकर्षण नहीं हुआ है परंतु भौतिक संसार का आकर्षण हुआ है, तो आपके अंदर कलमश समाप्त हो गए, कंटामिनेशन खत्म हो गई और भौतिक संसार का आकर्षण समाप्त हो गया। और भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने का जो राग है, जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो भी समाप्त हो गया और सांसारिक विषयों से वैराग्य हो गया है, उनसे आपने छुटकारा पा लिया। वह भक्त प्रसादामति गच्छति, मतलब वह भक्त जो है शुद्ध मन से शुद्ध शांति प्राप्त करता है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ऑडियो नवीना जी आपका ऑन है, प्लीज़ इसको बंद रखिएगा। अब प्रोबाजी परपट में क्या लिखते हैं, ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों को बाह्य रूप में नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। मीन्स कभी ना कभी इंद्रियां इंद्र विषयों से अट्रैक्ट हो जाएंगी, पर अगर इंद्रियां कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई हैं तब वो भौतिक संसार के विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होंगी, फिर फॉल डाउन नहीं होगा। पर अगर कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हुई हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं आप में अट्रैक्शन आ सकती है, इंद्रियां आपको विचलित कर सकती हैं। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। देखने में लग सकता है इसमें जो है अभी अट्रैक्शन है, बट एक्चुअल में वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। उसमें भौतिक संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और भौतिक संसार के प्रति विरक्ति रखता है और भगवान के प्रति आसक्ति रखता है, मतलब वो आसक्ति से भी मुक्त है भौतिक संसार की और विरक्ति से मुक्त है। विरक्ति किसके प्रति है? व्हाट इज विरक्ति? विरक्ति मीन्स आसक्ति ना होना, आसक्ति नहीं होना किसके प्रति? भौतिक संसार के प्रति। तो कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। If Krishna desires, then you can do certain activities which are not recommended. आपको पता है ये कार्य नहीं करना चाहिए, बट अगर कृष्ण की इच्छा, आपको पता है युद्ध नहीं करना चाहिए, एग्रीड, पर कृष्ण की इच्छा है कि तुम युद्ध करो तो तुम्हें युद्ध करना है, इसलिए वो अवांछित कार्य है, वो तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, पर तुमको फिर भी करना पड़ेगा, बिकॉज कृष्णा डिजायर्स कि तुमको युद्ध करना चाहिए। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है।
क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। कर्म करना आपके हाथ में है। आप कृष्ण के निर्देश को माने तो कार्य कर लें, न माने तो न करें। भगवान कंपेल नहीं करते, भगवान रास्ता दिखाते हैं कि यस यू शुड डू इट, यू मे डू इट, यू मे नॉट डू इट, चॉइस इज योर्स। यही चेतना भगवान की अवती कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। भगवान की कॉस्टलेस मर्सी। भगवान आप पे कृपा दर्शाते हैं, आप उस कृपा का मीनिंग अंडरस्टैंड करें या मीनिंग अंडरस्टैंड न करें, चॉइस इज योर्स। मर्जी आपकी है कि आप उस मीनिंग को समझते हैं या उस मीनिंग को नहीं समझते हैं। अब ये जो भगवान की कॉजलेस मर्सी है, इसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कि अगर आपकी इंद्रियां भौतिक संसार के प्रति आसक्त है, तब भी आप पे कृष्ण कृपा हो सकती है। यू कैन हैव कृष्णाज मर्सी आप पे हो सकती है। अब देखिए, इसमें एक बात समझने वाली है। एक शब्द आया है प्रसन्न चेतसो, ठीक है जी। 65वें श्लोक में है प्रसन्न चेतसो। तो 65वें श्लोक में इसकी चर्चा करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट मीनिंग है इसका, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो अभी हम श्लोक संख्या 65 करते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। जो भगवान की कॉजलेस मर्सी की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसकी चर्चा यहाँ हो रही है कि भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होने पर सभी भौतिक दुखों का क्षय नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले की निश्चय ही बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात अनुवाद में लिखते हैं प्रभुपाद, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर ये 64वां और 65वां श्लोक हमें एक साथ करना चाहिए। एक साथ हमने विधेय आत्मा की चर्चा करी, उसमें विधेय का मीनिंग क्या है? विधेय, विधेय मतलब है विधि पूर्वक। आपने सिस्टम से, फॉर्मेट से, विधि से मन को वश में कर लेना। आपके चित्त में प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, शुद्ध मन हो रहा है, शांति प्राप्त हो रही है, और तब जो है विधेय आत्मा पुरुष जो है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। अब सेकंड श्लोक में जो प्रसन्न चेतसों की चर्चा आ रही है, जो प्रसन्न चित्त पुरुष है, मतलब जिसके चित्त में प्रसन्नता है, जिसका मन बड़ा प्रफुल्लित है, जिसको बड़े हैप्पीनेस महसूस हो रही है, तो उसकी बुद्धि जो है शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस के मार्ग पे चलता है। और हैप्पीनेस कैसे मिली? भगवान के आकर्षित होकर, भगवान के प्रति सेवा में आकर्षित होकर, भौतिक संसार से विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, तो सारे दुखों का नाश हो गया। प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। अब प्रसन्न चेतसा का मतलब है पीसफुल एंड कॉन्शियसनेस। पीसफुल कॉन्शियसनेस कि भक्ति के द्वारा ही शांति हो सकती है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 2 अध्याय 20वां श्लोक। अब आती है चर्चा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर प्रसन्न चेतसों में, कि अगर आपकी भगवान से मिलने की व्याकुलता है, मीन्स डिज़ायर है, भगवान से मिल ले, भगवान के धाम चले जाएं, भगवान मुझसे मिल ले। देखिए, 2 ऑप्शंस हैं। भगवान से मिलने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन हैं। या तो भगवान आपके पास आ जाएं,
कि आप भगवान के पास चले जाओ। भगवान के पास जाना है तो भगवान के धाम जाना पड़ेगा। भगवान आपके पास आएंगे तो आपको इस संसार में इसी जगह पर भगवान से आपकी मुलाकात हो सकती है। जैसे इस संसार में उत्तरा से हुई, द्रौपदी से हुई, गजेंद्र से हुई, अलग अलग पांडवों से हुई, कौरवों से हुई, भगवान से मुलाकात हुई है। अब प्रश्न ये है कि अगर आप में भगवान से मिलने की व्याकुलता है तो उसका लाभ क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट? तो बेनिफिट है पापों का नष्ट हो जाना। आपके पाप ग्रेजुअली समाप्त हो जाते हैं। और अगर भगवान का व्याकुलता प्राप्त होने के बाद आप भगवान का चिंतन करते हो, यस आई रिमेंबर हिम ऑलवेज, अनन्य चेता सत्यम योग, मैं उनको हर क्षण याद करता हूँ। अनन्य चिंतो यंतो यम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मन मना, मतलब आप भगवान का चिंतन हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट करते रहते हो तो आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अब इसमें भी एक झोल है कि आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धाम जाना है तो पाप भी नष्ट होने चाहिए और पुण्य भी नष्ट होने चाहिए। कि पुण्य अगर होंगे तो भोगने के लिए शरीर चाहिए होगा, पुण्य फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, पाप फल भोगना है तो भी शरीर चाहिए। तो अगर आप भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता है तो आपके पाप फल नष्ट हो जाते हैं, और अगर आप भगवान का चिंतन करने से चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करते हो तो ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम में आपके पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, तब आप भगवान के धाम जाने में सक्षम हो जाते हैं। नो यू कैन गो टू कृष्णा अबोर्ड। नवीना जी ऑडियो ऑन है आपका। अब आती है इसके बाद कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। अब उसको नष्ट होने का मतलब यह है कि उन पापों से उसको चिंता नहीं रहती, आदि भौतिक हो, आदि आत्मिक हो या आदि दैविक हो। आदि भौतिक इफेक्ट क्या होते हैं? त्रय ताप कहते हैं, 3 ताप कहते हैं इनको। आदि भौतिक है कि जो दूसरे जीवों के द्वारा आपको कष्ट दिया जाता है। किसी व्यक्ति ने कष्ट दिया, किसी प्राणी ने कष्ट दिया, मच्छर ने दिया, मक्खी ने दिया, कॉकरोच ने दिया, तिलछट्टे ने, या दूसरे प्राणी आपको कष्ट देते हैं। आदि आत्मी का मतलब होता है कि जो आपके मन के द्वारा सोच विचार करके आपको कष्ट प्राप्त होते हैं। और आदि दैविक है कि जो आपको कष्ट मिलते हैं देवताओं के द्वारा। भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, ये देवताओं के द्वारा दिए गए कष्ट है। और अगर आप कृष्ण भावनामृत में हो तो यू रिमेन न्यूट्रल, आपको कोई ताप कष्ट नहीं देंगे। ठीक है, चल रहा है, भगवान की कृपा, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, देन यू आर नॉट वरीड, देन यू डोंट थिंक ऑफ इट, यू आर रिलैक्स्ड। और जब व्यक्ति ऐसी चेतना रखता है, ऐसा भाव रखता है तो स्थिर हो जाता है। पर अगर उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती तो क्या होता है? बुद्धि के स्थिर ना होने पर प्रॉब्लम क्या होती है? मतलब जिसका मन वश में नहीं है उसकी प्रॉब्लम क्या है? तो नास्ति बुद्धि युक्त से नाचे युक्त से भावना नाचे भाविते शांति अशांत से कुते सुखम। कृष्ण भावना भावित होकर जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, न मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? आपको सुख चाहिए। वो कहते हैं सुख की प्राप्ति क्या है? सुख की प्राप्ति है स्थिर बुद्धि होना। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फुल्ली डेवलप हो गई, पंडा आपकी डेवलप हो गई, आप पंडित हो गए, आप धीर हो गए, आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब आपकी बुद्धि स्थिर है तो आपको शांति है। शांति क्यों है? कि बुद्धि स्थिर है। अगर बुद्धि स्थिर क्यों नहीं है? कि मन वश में नहीं है। मन वश में क्यों नहीं है? कि आपने अपने मन को इंद्रियों के थ्रू भौतिक संसार के साथ लगाया हुआ है। आपने अपने मन को
परमेश्वर से संबंधित नहीं किया। मतलब जो कृष्ण भावना मोहित होकर भगवान से संबंधित नहीं है, आप कृष्ण के भाव में नहीं आए, आपका मन कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हुआ, आपका मन अभी भी भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है, तो क्या होगा? आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो सुख नहीं होगा। अब इसमें कहा जाता है कि जिसका मन वश में नहीं है उसकी अपनी बुद्धि को, वह व्यक्ति जिसका मन वश में नहीं है वो व्यक्ति अपनी बुद्धि को आत्मा पर स्थिर नहीं कर सकता और परमात्मा पर ध्यान नहीं लगा सकता। ध्यान के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख कहाँ है। अब अयुक्तस्य मतलब मन परमात्मा पर केंद्रित नहीं है, मन आपके वश में नहीं है, इसका मतलब है बुद्धि आपकी स्थिर नहीं है, बुद्धि आत्मा पर स्थिर नहीं है, भगवान पर ध्यान नहीं लग पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। ध्यान नहीं लगता है तो शांति नहीं मिलती है और भौतिक वस्तुओं के प्रति राग अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो सुख कैसे मिलेगा? तो सुख का कारण, सुख का मतलब जो तरीका एक ही है कि भौतिक वस्तुओं से राग को कट किया जाए। ये 15वें अध्याय में बहुत खूबसूरत चर्चा आएगी। परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित हुए शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये लाइन उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अतः यदि कोई कृष्ण भावना में नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब आपकी बुद्धि व्यवसात्मिक नहीं होती, आपका लक्ष्य नहीं होता कि मुझे वो प्राप्त करना है, तब बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है, विचलित रहती है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। बड़ी आध्यात्मिक उन्नति, मैं मंदिर जाता हूँ रोज सुबह, मैं मंदिर में दान देता हूँ, मैंने 4 ईंटें लगवा दी हैं, दीवार पे अपना नाम लिखवा दिया, 2 पंखे लगवा दिए हैं, पंखों पे मेरा नाम लिखा हुआ है। वो दिखावा कर रहा है। कृष्ण भावना भारित स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो कृष्ण के भाव में कृष्ण से संबंध स्थापित करना स्थित प्रज्ञ होने के लिए आवश्यक है। अस्थित प्रज्ञ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आपने कृष्ण के साथ कृष्ण के भाव में संबंध नहीं रखा, तो मन वश में नहीं हुआ, बुद्धि स्थिर नहीं हुई, अब स्थित प्रज्ञ नहीं बने। अब उसका वो कॉज बताते हैं कि व्हाट इज द रीज़न कि मन को भगवान में नहीं लग पाता है, उसका कारण क्या है। तो वो 67 श्लोक में चर्चा आती है। इंद्रियानाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नामम इव अम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पे मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर देती है। अब देखिए, अगर हवा तेज हो, बहुत आंधी की तरह चल रही हो और आप नदी में नाव में जा रहे हो, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचती हैं। या तो आपको रास्ता भटका देगी या आपको डुबो देगी। मन जब इंद्रियों के वश में आ जाता है, हालांकि मन को इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, पर इंद्रियां मन के ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं, तब मन जो है 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला,
भगवान की प्राप्ति के निश्चय को दबा देता है और भोग बुद्धि चालू हो जाती है, भौतिक सुख भोग ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण हो जाता है। दूसरा, भौतिक संसार के भोगों में लगाकर आपका पतन कर देता है, क्योंकि फिर आप जो है पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम के मार्ग पे चल पड़ते हो। अब इंद्रियां वश में हो तो मन वश में, और मन वश में हो तो बुद्धि स्थिर। तो यहाँ जो है बात कह रही है कि विचरणशील इंद्रियों में से इंद्रियां जो है वो भटकती रहती हैं। कान किसी चीज़ पे लग गया तो मन को उसी चीज़ पे लगा दिया, आँख किसी चीज़ पे लग गई तो आँखों को मन को उसी चीज़ पे लगा दिया। मतलब मन निरंतर उस पर लगा रहता है, वो आपको चीज़ हमेशा स्मरण आती रहेगी, याद आती रहेगी। आपका मन उसके प्रति हर समय, हर क्षण, हर मोमेंट, हर पल आकर्षित रहेगा। कल संडे को है, तो मैं संडे को जाऊंगी यहाँ मंदिर में। तो आपकी बुद्धि जो है वो हर ली जाती है। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील भगवान, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति के पथ से विपथ कर सकती है। आप रास्ता भटक जाओगे। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सरल विधि है। जब तक भगवान से संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक मन वश में नहीं होगा। मन वश में नहीं होगा तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी, बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो सुख नहीं मिलेगा। 66वें श्लोक का एक निष्कर्ष है। 67वां श्लोक उसको सपोर्ट करता है। अब आती है श्लोक संख्या 68। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो यहाँ जो न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य की चर्चा आ रही थी, या युक्तस्य की चर्चा आ रही है, जो युक्त पुरुष है उसकी चर्चा आ रही है। निगृहीतानि का अर्थ क्या है? इंद्रियां पूरी तरह से मन के वश में की हुई हैं, कोई भौतिक संसार की आसक्ति नहीं है, कोई भौतिक संसार का राग नहीं है। अब इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि वो आपको तंग करें। जैसे कि सांप के दांत निकल जाते हैं तो सांप आपको काट नहीं सकता, तंग नहीं कर सकता। इस तरह अगर इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो वो आपको तंग नहीं करेंगी। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, कृष्ण भावनामृत द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। इंद्र तृप्ति की जो शक्ति, जो इंद्रियों की शक्ति है विचलित होने की, भटकने की, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रवास के द्वारा नहीं, किंतु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रख के किया जा सकता है। तो यहाँ श्रेष्ठ सेना क्या है? अरे इसी परपट के एग्जाम्पल लेके चलें तो शत्रु है इंद्रियां, जो कि इंद्र विषयों में भटक जाती हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए श्रेष्ठ सेना है कृष्ण भावनामृत। वो सेना ऐसी है, जब आप भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हो तब इंद्रियां भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होके आसक्ति छोड़ देती हैं और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। बुद्धि को स्थिर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्थित प्रज्ञ। ये 54वें श्लोक से लेके 71वें श्लोक तक का जो प्रकरण है, ये हर भक्त के लिए बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार अंडरस्टैंड करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए। कला का अभ्यास और कैसे होगा? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में। प्रामाणिक गुरु दीक्षा गुरु भी हो सकता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा गुरु भी हो सकता है, पर परंपरा से होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए।
जब वो उसमें प्रोग्रेस करता है, अल्टीमेटली दीक्षा प्राप्त करता है, तब वो साधक और मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। 9 श्लोक संख्या 69, वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। परपट पढ़ते हैं, फिर इसको समराइज करेंगे। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। पहली कैटेगरी बताई कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आप अपने मटेरियल एक्टिविटीज करते हो, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। यहाँ जागना और सोना आपका निद्रा और अनिद्रा का खेल नहीं है। जागना या सोना वो बात नहीं है, इसके डेप्थ क्या है इसको समझना पड़ेगा। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, और भौतिकता व्याधि व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। क्या कहा जा रहा है? निशा सर्वभूता नाम, इंद्रियां एवं मन वश में नहीं हैं। मतलब आप जो है भगवान की तरफ से सोए हुए हैं, नहीं ज्ञान आपको, नॉलेज नहीं है, नो सेल्फ रियलाइजेशन। आप सेंस ग्रेटिफिकेशन एंजॉय करते हो, इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित रहते हो, उसको एंजॉय करते हो। अब मनुष्यों की रात क्या है? जो रात आती है उसकी बात नहीं कर रही। रात का मतलब है अंधकार। मनुष्यों के लिए अंधकार क्या है? भगवान से विमुखता। भगवान के बारे में जानता नहीं है, भगवान को स्वीकार नहीं करता है, भगवान को समझता नहीं है। दिखाने के लिए भगवान की सेवा करता है, पर भगवान के बारे में डिटेल्स नहीं जानता है। तो जो भौतिकता में लीन पुरुष है, वो उसके लिए जागृति क्या है? जागृति है भौतिक संसार का सुख भोग और एंजॉयमेंट। मनुष्यों का जागना है सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाना। पर जो आत्म संयमी है उसके लिए संसारिक भोग क्या है? अंधकार है, नॉट डिजायर्ड, नॉट वांटेड। उसके लिए रात्रि है, वो अंधकार है, नो आई डोंट नीड इट। उसके लिए जागना क्या है? भगवान का आकर्षण। आत्म संयमी, आत्मनिरीक्षक, द पर्सन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, उसके लिए जागना है भगवान से सम्मुखता। उसके लिए जागना है भगवान की सेवा में लिप्त होना। उसके लिए जागना है भौतिक संसार से अलिप्त होना। उसके लिए जागना, ही अंडरस्टैंड्स, जागना मतलब अंडरस्टैंड्स कि भौतिक संसार का आकर्षण मेरे लिए दुखदाई है, मुझे भगवान की सेवा से विमुख करेगा। 9 मनुष्यों की रात हमने चर्चा कर ली, भगवान से विमुखता है। पर जो आत्म संयमी है वो जागता है, आत्मप्रवन है। कैसे जागता है? कि वो अंडरस्टैंड करता है कि ये मेरे लिए अंधकार है, मेरे लिए प्रकाश क्या है, मेरे लिए ठीक से जानना क्या है, मुझे एंजॉय क्या करना है, भगवान की सेवा को। और मेरे लिए, मनुष्यों के लिए जागना और मेरे लिए जागना, दोनों में फ़र्क है। मनुष्य जागता है भौतिक संसार के सुख भोग और आनंद लेने के लिए, और भक्त जागता है भगवान की सेवा के लिए। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है उसकी बुद्धि स्थिर होगी, इंद्रियां स्वतः सिद्ध होंगी, भोग विलास से उदासीन होगा, और प्रारब्धवश जो उसको कुछ थोड़े बहुत विषय मिलते हैं, भोग ऐश्वर्य की सुविधाएं मिलती हैं, उसको निर्लिप्त भाव से स्वीकार करता है, उनमें लिप्त नहीं होता।
तो आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। जो उनके लिए भौतिकतावादी मनुष्यों के लिए अंधकार है, वो मेरे लिए रोशनी है। अंधकार क्या है? भगवान और भगवान की सेवा, पर मेरे लिए वो प्रकाश है, मेरे लिए वो रोशनी है। तो मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। मुनि का अर्थ यह है जिसने भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मौन धारण करता है। जब जरूरत होती है तब बोलता है, फालतू संसारिक बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। तो भौतिक संसार का आकर्षण जो है उसके लिए दिन है और भगवान का आकर्षण उसके लिए रात्रि है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है, इनडिफरेंट रहता है। भौतिक संसार है, इसमें रह रहे हैं, सुख भी आ गया तो भी, दुख भी आ गया तो भी विचलित नहीं होता। यह सर्वर्थ अनभी स्नेह है तत्त प्राप्त शुभ शुभम ना विनंदती ना द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठित। सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता, इक्वी पॉइस्ट रहता है। वह भौतिक घासों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। उसका इंटरेस्ट जो है, उसका दिन जो है वो है आत्म साक्षात्कार के कार्य। ये उसकी लाइफ का एम है, ये उसकी लाइफ का प्रिंसिपल है। देखिए अब जो है जैसे मैंने आपसे बताया कि बुद्धि दो प्रकार की है। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धि दो प्रकार की है। एक है बुद्धि का झुकाव परमात्मा की ओर है, वो परमात्मा में अनुरक्त है। और दूसरा ये कहलाता है आत्म प्रवन, मतलब भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में एक्सपर्टाइज हासिल कर रहा। दूसरा है विषय प्रमन, मतलब विषयों से आकर्षित है, अर्थात जिसका झुकाव या अनुरक्ति इंद्रियों के विषयों की ओर है। अब जो बुद्धि आत्म प्रवन है, जो भगवान की तरफ जिसका झुकाव है, वह मानो सब प्राणियों के लिए रात्रि के समान है। कौन प्राणी? जो भौतिक संसार के प्राणी हैं, भक्त नहीं। रात्रि में जब प्राणी सो जाते हैं उस समय में कुछ नहीं जानते कि घर में क्या हो रहा है। उसी प्रकार आत्मप्रवन बुद्धि में परमात्मा स्वरूप की अनुभूति में क्या क्या उपलब्ध होता है, कैसा आनंद प्राप्त होता है, ये सब प्राणी नहीं जानते, वे सोए हुए हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं। किंतु जो संयमी हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, जिनका भगवान के प्रति आकर्षण है, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों का नियमन कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो जागते रहते हैं। जागते रहने मीन्स वो आत्मवन की बुद्धि का उपलब्धि रूप आनंद का अनुभव करता है, भगवान के रूप का और भगवान से आनंद प्राप्ति का अनुभव करता है, उसका जागना है वो। ही डजंट स्लीप, भगवान के सम्मुख रहता है, भगवान से विमुख नहीं होता है। दूसरे हैं विषय प्रबल लोग, जो विषयों में अनुरक्त हैं, विषयों में सुख शोक मोह आदि में इंटरेस्ट लेते हैं, अर्थात जागते रहते हैं, उसका अनुभव करते रहते हैं। तो सोते नहीं हैं, उनके लिए वही दिन है, मतलब भौतिक इंद्रियों का आनंद लेना उनके लिए दिन के समान है, उसको एंजॉय करते हैं वो। परंतु उस दिन में वे अत्यंत विषय सुख मोह आदि का कुछ भी अनुभव नहीं करते, मानो वह सो रहे हों, उनकी रात है। सिद्ध प्रज्ञ की इंद्रियां स्वतः सिद्ध संयमित होती हैं। तो ये बात समझनी है कि एक तरफ भौतिक संसार के व्यक्ति हैं, एक तरफ आध्यात्मिक संसार के व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक जो भौतिक संसार लोगों के लिए जागना है, मतलब विषय भोग है, तो वो आध्यात्मिक संसार के व्यक्तियों के लिए रात्रि है, नो नॉट इंटरेस्टेड। और जो आध्यात्मिक संसार के व्यक्तियों के लिए जागना है, अर्थात भगवान की सेवा, भगवान की वंदना अर्चना सब कुछ है, वो भौतिक संसार व्यक्तियों के लिए रात्रि है, हमें इनसे इंटरेस्ट नहीं। तो इस श्लोक को समझिए ध्यान से, और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार होंगे 70, 71 और 72 3 श्लोक, और ये श्लोक होंगे अब नेक्स्ट वीक। 3 दिन की छुट्टी रहेगी,
संडे आई एम नॉट अवेलेबल, मंडे ट्यूसडे, हो सकता है मैं वेडनेसडे भी अवेलेबल ना हूँ, बट प्रेफरेबली आई विल कम बैक ऑन वेडनेसडे फ्रॉम वृंदावन। 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, संडे मंडे एंड ट्यूसडे, प्रेफरेबली वेडनेसडे को आ जाऊँगा, बट आई कांट से। ठाकुर जी के घर जाने के बाद राधा रानी कैसे करती है क्या नहीं करती वही जाने, उनकी इच्छा है। तो आई बैक पार्डन फ्रॉम यू, 3 दिन मेरी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। कल मैं शाम को क्लास दूंगा, सैटरडे को समराइज़ करूंगा जो हमारे तीसरा अध्याय चल रहा है, और उसके बाद फिर हरी इच्छा देखते हैं। हाँ जी, राजकुमारी माता जी का हाथ खड़ा है, बोलो जी माता जी आपका सवाल। ये मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि वृंदावन में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसकी वजह? देखिए ऐसा है कि आजकल लोग मानते नहीं हैं। प्रभुपाद लिखते हैं 2 बातें। पहली बात कि अगर आप वृंदावन के अंदर 3 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो आपसे अपराध होते हैं, उन अपराधों का फल 1000 गुना मिलता है। कहीं ना कहीं अपराध आप करेंगे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। दूसरा, प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन जो है उसके अंदर परमानेंट स्टे परमहंस का होना चाहिए, और आप परमहंस हो नहीं, इसलिए आपको वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। ये एक बड़ी भारी समस्या है, इसका कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस। अपराध तो होंगे चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप न चाहते हुए भी अपराध कर बैठते हैं। मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूँ। आप बीती, मेरे एक मित्र थे गुड़गांव में, वो जब भी वृंदावन जाते थे तो मेरे को साथ लेके जाते थे कि आपके साथ वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है तो आपके साथ जाना है। उनकी गाड़ी में हम बैठे, वृंदावन गए, गेस्ट हाउस में जगह ली, रुके वहाँ पर। लोई बाज़ार में हम लोग शॉपिंग करने चले गए। चंदन लेना था, इत्र लेना था, कुछ वस्त्र लेने थे। हम वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ बज गए रात के 10 o'clock। अब लोई बाज़ार से इस्कॉन टेम्पल काफ़ी दूर है, तो हम जो है वापस आना चाहते थे, हाथ में सामान भी था। 2 लोग हम थे, 2 हमारी पत्नियां थीं। उनकी पत्नी, उनके हाथ में सामान, मेरी पत्नी, उनके हाथ में सामान, मेरे हाथ में भी सामान, प्रभु जी के हाथ में भी सामान। तो एक रिक्शा पुलर को हमने पकड़ा। तो चूंकि मैं उनके साथ गया था तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, बोलते वही थे। भाई इस्कॉन टेम्पल चलोगे? बोला हाँ जी चलेंगे। कितने पैसे? ये 15 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी। कहता जी 40 रुपए। अरे 10 रुपए सवारी जाती है तो 20 रुपए मांग रहे, लूट मार मचा रखी क्या? 40 रुपए मांगे जा रहे हो, रात का टाइम हो गया तो हमको ब्लैकमेल किए जा रहे हो। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किए, रिक्शा पुलर ने नमस्ते करी और आगे चला गया। रिक्शा नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद एक रिक्शा और आई, उसने 40 रुपए मांगे। मैंने कहा दे दो प्रभु दे दो। तो हमने दोनों लेडीज़ को उस रिक्शा पे बिठाया और इस्कॉन टेम्पल भेज दिया। हम लोग पैदल थे, वही रिक्शा पुलर आगे खड़ा था कोई 100 मीटर की दूरी पे। हमने कहा चल भाई तू 40 रुपए ले लियो, हमें बिठा ले, इस्कॉन टेम्पल छोड़ दे। उसने हमें बिठाया, हम लोग चल दिए।
थोड़ी देर चले ना तो कहने लगा, प्रभु जी आप कहाँ से आए हैं? बोले ये प्रभु जी दिल्ली से हैं, मैं गुड़गांव से हूँ। बोला गाड़ी से आए होंगे? बोले हाँ अपनी कार से आए हैं। बोला गाड़ी में पेट्रोल खर्चा होगा, किराया खर्चा होगा? बोले हाँ जी खर्चा किया। आपने एक बात नहीं सोची, वो रिक्शा पुलर कह रहा है कि रात को 10 बजे एक ब्रजवासी आपको रिक्शा में ढो रहा है, आपको उसको पैसा देने में कष्ट हो रहा है, और गुड़गांव से लेके यहाँ आने में पेट्रोल खर्च करने में आपको कष्ट नहीं हुआ। अब बस में भी तो आ सकते थे, खर्चा कम होता। जवाब नहीं था, देयर वाज नो आंसर विद अस। अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा प्रभु जी सुन लिया आपने उत्तर। वृंदावन में आने के बाद अब व्यक्ति जाने या अनजाने, चाहे या ना चाहे, अपराध कर बैठता है। ये ब्रजवासी के प्रति अपराध हो गया है, ये बात आप लेके चलिएगा। तो इसलिए वृंदावन के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि वन शुड नॉट स्टे फॉर मोर देन 3 days, नंबर 1, एंड नंबर 2, परमानेंट स्टे इज ओनली फॉर परमहंसस। अगर आप परमहंस हैं तो आप परमानेंटली स्टे करिए। पर आजकल वृंदावन जो है, वृंदावन ना रह के वृंदा भवन हो गया है। यहाँ पर आपको जो है हजारों फ्लैट हैं, हजारों मकान हैं, हजारों कॉलोनीज़ हैं, हजारों भक्त वहाँ परमानेंटली रह रहे हैं, देश के विदेश के, और प्रभुपाद को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब फॉलो करने का बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, ये नहीं कह रहा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पर ये वाला जो मैटर है इसको फॉलो नहीं करते। क्या किया जाए? देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसलिए 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और बताइए। प्रभु जी, कल मैं सोचती रही, कल आपने कहा कि आप टीचर हैं, तो आपने क्या महसूस किया? प्रभु, मैं सोचती रही काफी देर तक। नहीं, क्या सोचते रहे आप? कि आपने क्या महसूस किया मैं ऐसा कहकर? देखिए, मैंने संडे को जाना है, मंडे एंड ट्यूसडे वहाँ हूँ, या तो मैं ट्यूसडे नाइट को वापस आ जाऊँगा या वेडनेसडे दोपहर में वापस आ जाऊँगा। आई विल नॉट स्टे बियॉन्ड वेडनेसडे। वो माता जी का प्रश्न कुछ और लग रहा है प्रभु जी। क्या? नहीं प्रभु जी, आपने कल कमेंट किया था माता जी के विषय में कि आप भगवत गीता पढ़ाती हैं, ऐसा आपने बोला था। तो उस विषय में शायद माता जी कुछ आपसे जिज्ञासा करना चाह रही हैं कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप पढ़ा रही हैं, तो गलत कर रही हैं, सही कर रही हैं, ऐसे माता जी क्या सही है? हाँ जी प्रभु जी सही है। देखिए, ऐसा है, मैंने ऐसा क्यों सोचा, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो भक्त प्रश्न करता है, इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट होना चाहता है, आगे बताना चाहता है लोगों को, उसको उत्तर आने चाहिए, वो टीच करता है, आगे क्लास लेता है। आप होशियारपुर में रहती हैं, दिल्ली में तो है नहीं, गुड़गांव में है नहीं। होशियारपुर में आप रीचिंग करिए, आपको पूरी लिबर्टी है, आप ज्ञान प्राप्त करिए, आप सुनिए, बेसिक ज्ञान प्राप्त करिए भगवत गीता का। आप तो भागवतम भी सुनती हैं, आप भगवत गीता भी सुनती हैं, पर आपको फंडामेंटल्स आते होंगे तो आप जो है दूसरे भक्तों को प्रचार कर सकती हैं, उनकी छोटी छोटी क्लासेस ले सकती हैं, छोटा छोटा लेक्चर कर सकती हैं। आपके लिए सुविधा है, बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर एंड सीरियस डिवोटी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम जूम पे लेक्चर कर रहे हैं, जूम पे क्लास कर रहे हैं, हमने जूम का लिंक किसी से उधार लिया हुआ है, somebody has given us this link। हम, अगर आप मान लो कहती हो कि मेरे 15, 20, 10, 12, 15 लोग हैं, उनमें मैं एक स्पेशल क्लास कराना चाहती हूँ, बाकी तो मैं करती ही हूँ, पर मैं महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एक क्लास आपसे कराना चाहती हूँ, तो
तो हम जूम का लिंक दे देंगे, उस लिंक में सब लोग आ जाए, हम क्लास में बोल देंगे, समझा देंगे, प्रश्नोत्तर कर देंगे, आंसर कर देंगे उनकी बातों को, उसमें आपका प्रचार हो जाएगा। ऐसा होता है। मैं अभी उस दिन जो है बादशाहपुर गया था, तो वहाँ एक माता जी मिली जो पहले गुड़गांव में थी। अब वो कह रही है कि मैं क्लास करती हूँ, मैंने आपसे बहुत सीखा है। पहले रहती नजफगढ़ से, उन्होंने मेरे से बहुत सीखा, बहुत मैंने उनको पढ़ाया। अब कहती है कि मैं जो है क्लास करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में आप भी कभी आएँ। मैंने कहा मैं गुड़गांव नहीं आ सकता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है अब, पर अगर आप क्लास करना चाहती हैं तो आप जूम पे करिएगा, मैं जूम पे आपकी क्लास के लोगों के साथ आ जाऊँगा। उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी स्नेह संदेह हैं, शक हैं, शुबा है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो वो राज़ी हैं, वो जूम पे जो है क्लास करेंगे। जूम का लिंक मैं दे दूँगा, वो जूम पे क्लास करेंगी, जूम का लिंक चला जाएगा, वो लोग जूम लिंक पे आ जाएंगे। 8, 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं उन पे हम क्लास कर देंगे, सब्जेक्ट टू माई अवेलेबिलिटी, कि मैं किस टाइम पे क्लास करना चाहूँगा। जैसे अभी शांति प्रदा माता जी ने मेरे से बोला कि आप क्लास करिएगा, तो मैंने फिक्स कर दिया रात को 8:30 से लेकर 9:30 तक, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम भगवद गीता शुरू से करेंगे। हमने उनकी बात मान ली, अब हम उस क्लास को कर रहे हैं। आज वही क्लास का एक कंटिन्यूएशन था। तो ऐसे रिक्वेस्ट आती है और मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं डेफिनेटली उनकी रिक्वेस्ट को सरेंडर कर देता हूँ। यस, आई एग्री। और बताइए, किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला था विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का अर्थ आपने बताया विधि पूर्वक। देखिए, विधेय आत्मा का अर्थ है, इसमें 2 शब्द हैं। एक है विधेय, विधेय मतलब विधि पूर्वक अपने मन को वश में करना, और जब पूरा शब्द इस्तेमाल कर देते हैं विधेय आत्मा, इसका मतलब है आपने विधि पूर्वक अपने मन को वश में करके मन मुझे दे दिया है, मतलब आपने अपने मन को मुझे समर्पित कर दिया है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और पूछिए प्रभु। प्रभु जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है प्रभु जी। कौन सा? आत्म प्रमाण। जो व्यक्ति होते हैं जो अपने मन को संयम में करते हैं, और विषय प्रमाण जो विषय का चिंतन करते हैं, ये प्रमाण क्या है? प्रमाण समझ में नहीं आया, प्रमाण का क्या है? आप संस्कृत पढ़िए ना। प्रवण, प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है इंटरेस्टेड। ठीक है। जो आत्मा में इंटरेस्टेड है या जो विषयों में इंटरेस्टेड है, जो आत्मा से अटैच्ड है या विषयों से अटैच्ड है। इस श्लोक में ये वर्ड नहीं था ना प्रभु जी? नहीं, ये श्लोक है, हमने भी किया ये ऐसा है कि आत्म प्रमाण और विषय प्रमाण जो है, अगर आपने कभी सुना हो एक नाम कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जानते हैं? नहीं सुना? नाम सुना हुआ प्रभु जी। सुना हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु मेरे क्या नहीं, परंपरा में है प्रभु जी। अभी ये ध्यान नहीं आ रहा कि इनके गुरु है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। परंपरा में है प्रभु जी, गुरु है परंपरा में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवद गीता के ऊपर टीका लिखी है, समझे? भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर जो आपकी पर्पट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, एक है बलदेव विद्याभूषण के, एक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, एक है भक्ति विनोद ठाकुर के। तो ये जो
जो हमने आपको बताया विषय प्रवन या आत्म प्रवन, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से उठाया हुआ है। तो जी भक्ति विनोद ठाकुर के पिताजी है क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? नहीं, आप होल्ड करिए 1 मिनट। हाँ जी जी प्रभु जी। सन 1638 में आविर्भूत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में हैं। विश्वनाथ ने श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण करी। यद्यपि विश्वनाथ विवाहित थे, जो पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे, उन्होंने शीघ्र ही गृह त्याग कर दिया। वे वृंदावन धाम चले आए। उन्होंने राधा कुंड के निकट श्री कृष्ण भजन किया। उनकी शुद्ध भक्ति, विद्वता एवं राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की यथार्थ अनुभूति के कारण उन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता है। गौड़ियाधिकारी जन का कहना है कि श्रील रूप गोस्वामी वाग्देवावतार अर्थात वाणी रूप देवता के अवतार हैं, और गौड़िया आचार्य विशेषकर उनके प्रत्यक्ष शिष्यों का मानना है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के अवतार हैं। परम सत्य की प्रभुत अनुभूतियों की दृष्टि से समस्त गौड़िया वैष्णव आचार्यों में केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही शील रूप गोस्वामी के सदृश हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती का नाम ही उनकी स्थिति को विवक्षित करता है। विश्वनाथ का अर्थ है जो विश्वनाथ कृष्ण विश्व के स्वामी की भक्ति रूप मणि को प्रकाशित करता है। अब इसके बाद सन 1600 से लेकर 1700 के बीच में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक, प्रतिपालक तथा आचार्य थे। ये स्टेटमेंट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अब इसके बाद वृंदावन में अपने प्रवास के समय विश्वनाथ ने राधा गोकुलानंद एवं गिरिराज के अर्च विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई। तदंतर रघुनाथ गोस्वामी, कृष्णराज कविराज गोस्वामी, श्री मुकुंद दास, श्रीमती कृष्ण प्रिया ठकुरानी और तदुपरांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका पूजन अर्चन किया। ये गिरिराज गोवर्धन विग्रह वृंदावन के श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। श्री कृष्ण ने विश्वनाथ को स्वप्न में आदेश दिया कि वे गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। तो मंत्रार्थ दीपिका, काम गायत्री की व्याख्या की संकलन करते समय विश्वनाथ किंकरत में मूड हो गए थे। तो उन्होंने अपने अथक अनुसंधान से पाया कि काम गायत्री में 25 अक्षर हैं, वो माने नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत लंबी उनकी लाइफ हिस्ट्री है, समझे नहीं, डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे हम। तो उन्होंने 40 से उनके शिष्य कौन है प्रभु जी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य अभी बताते हैं प्रभु। उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम सार्थ दर्शनी, भगवद गीता सार्थ वर्षिणी और श्री गोस्वामी कवि कर्णपूर, नरोत्तम दास ठाकुर की कृतियों और बहुत सारी रचना करी उन्होंने। तो यहाँ पर जो है उनके शिष्यों का नाम नहीं लिखा हुआ है, शिष्यों के बारे में चर्चा नहीं है, समझे जी। तो उनकी एक किताब है भागवत के ऊपर, 10th कैंटो है उसके अंदर, वो है सार्थ दर्शनी, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और एक उनकी है भगवद गीता सारार्थ वर्षनी। तो उसके बाद कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कादम्बनी, प्रज्वलिति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, स्वप्न विलासामृत, संकल्प कल्पद्रुम, ऐसे बहुत सारे अनेक ग्रंथ हैं।
ये सारे ग्रंथ जो है इस्कॉन में अवेलेबल हैं। इस्कॉन में सबका ट्रांसलेशन किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उससे जो है कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं बीच बीच में अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। जहाँ पे थोड़ा डिटेल जाना होता है वहाँ पे हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है प्रभु जी। उससे कोट करते हैं। संदीप शर्मा प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बेसिकली अभी कंफ्यूजन पैदा हो गया, जैसे आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में कहा कि वो माने जाते हैं कि श्री रूप गोस्वामी का अवतार थे। तो ये अवतार और पुनर्जन्म में क्या फर्क है, पहला सवाल। दूसरा, रूप गोस्वामी तो खुद इतने बड़े मतलब भक्त थे कृष्ण के, तो अवश्य ही उम्मीद की जा सकती है वो परम धाम चले गए होंगे। तो परम धाम से भी कृष्ण के आदेश के द्वारा कोई इस बेसिकली धरा पर आ सकता है, या मृत्यु लोक में या पत्थर लोक में आ सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन है प्रभु जी। पुनर्जन्म है या अवतार में क्या फर्क है? और दूसरी बात ये कि रूप गोस्वामी से हम उम्मीद करते हैं कि वो परम धाम चले गए होंगे, लेकिन वो दोबारा अवतरित क्यों हुए विश्वनाथ ठाकुर के अवतार के रूप में? ऐसा है कि अब शब्दों के जाल में उलझ गए हैं। हाँ, मैं इसलिए कहता हूं बस, और कुछ नहीं है। मतलब जो गुण रूप गोस्वामी में थे वो गुण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में हैं, बस इतनी बात है। तो उसको जो है साधारण व्यक्तियों ने ये संज्ञा निकाली, भाई रूप गोस्वामी के अवतार हैं ये, और भगवान के धाम गए, वहाँ से लौट के आए कि नहीं लौट के आए, कि क्यों आए, कि उसकी हम चर्चा कर ही नहीं रहे। इंग्लिश का वर्ड इनहेरिटेंस वो एक तरीके से ना भाई, ये जो है उनके गुण जो है उनके समान है, इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने अब अवतार लिया है इस रूप में। अब वो एक्चुअल में भगवान के धाम गए, वहाँ से लौट के आए, भगवान ने भेजा नहीं भेजा, उसकी चर्चा मत करिए आप। सॉरी, ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग जो है ना शब्दों के जाल में जकड़ जाते हैं और शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमें कंफ्यूजन आ जाता है। अभी हम लोग प्रभु जी बॉडी कॉन्सेप्ट में है ना, इसलिए ऐसा होता है। ज्यादा चिंता ये रहती है कि हमारे साथ हमारे शरीर का क्या होगा, वो हम कैसे जाएंगे। अभी इसी उधेड़ बुन में ये सोचते रहते हैं कि वो कैसे आए, हम कैसे जाएंगे। आप इस संसार के अंदर रहते हुए शब्द इस्तेमाल करते हो। ये व्यक्ति तो रावण का अवतार लगता है, ये व्यक्ति तो कंस का अवतार लगता है। मतलब इसमें कंस जैसे गुण हैं, इसमें रावण जैसे गुण हैं। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है, कहते हैं कुंभकर्ण का अवतार लगता है। मतलब इसमें कुंभकर्ण जैसे गुण है कि सोता ही रहता है। तो हम उसको जो है शब्दों को हम लोग कई बार से मेटाफोर कहते हैं, सिमिली कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि भाई इसको हम तेरी गर्दन हिरण की जैसी है, मोर की जैसी है, तो ऐसे गर्दन थोड़ा मोर हो गया। तो ये जो है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं। चलिए, पूजा जी आपका सवाल है कोई? सुषमा कौशिक, शांति प्रदा माता जी, सुधा मुखी जी, अजय मुखा, सचिन शर्मा, नित्य सिद्ध भामा, धारिणी माता जी, अलादिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, सुधा मुखी जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे शास्त्रों में हमने पढ़ा है तो उसमें कहते हैं कि भक्ति के लिए हमें धाम का आश्रय लेना चाहिए, और यहाँ आपने
बताया कि हमें 3 दिन से ज्यादा धाम में रहना नहीं चाहिए। तो प्रभु जी ये थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने वैसे क्लियर तो किया है कि धाम में अपराध हो सकता है, पर अगर कोई भक्ति के माध्यम से कि हम गृहस्थ जीवन में इतना समय नहीं निकाल पाते, 10 दिन 15 दिन हम जाकर वहां पर ज्यादा चैंटिंग हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं, अगर इस भाव से जाते हैं तो क्या वो भी गलत है प्रभु जी? हरे कृष्ण। देखिए ऐसा है कि धामवास जो है भक्ति का एक लक्षण है। धाम में जाके रहने से भक्ति बढ़ती है, बट सब्जेक्ट टू कि आप अपराध नहीं करें। तो प्रभुपाद ने जो लिखा है कि मनुष्य जो है प्रकृति है कि उससे अपराध हो जाता है, ये आपकी प्रकृति है कि आपकी इच्छाएं जो होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो आप अपराध कर बैठते हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको मालूम है घर के अंदर आप रहते हो, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, यू आर स्टेइंग इन योर हाउस एंड यू हैव ए मेड, और आपको पता है कि मेड बड़ी मुश्किल से मिलती है, मेड के नखरे सहने पड़ते हैं आपको, पर कई बार जो है उसके नखरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको क्रोध आ जाता है, उस पर क्रोध कर बैठते हो, नौकरी छोड़ जाती, फिर आप बैठ के रोते हो और मैंने काहे गुस्सा कर दिया, अब दोबारा मिलेगी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगी मेड, अब आसान काम नहीं है मेड को ढूंढना। ये इच्छा के अनुरूप होता है, आप ना चाहते हुए भी अपराध कर बैठते हो। ये इसके लिए आप भगवत गीता के 3 अध्याय का 36वां श्लोक पढ़िए और 37वां श्लोक पढ़िए। जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको जो है बाद में क्लैरिटी आती है कि यस वेयर आर दी प्रॉब्लम्स। 36वें श्लोक के अंदर जो है भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया है, अथा केना प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वर्षणय बलादिवा नियोजिता। अर्जुन ने कहा वृष्टि वंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा चुका है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्रवा वाशनो महापापमा विद्यन में है ऋणम। इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम, कामनाएं, वो आपको कंपेल करती हैं गलती करने के लिए, डिज़ायर्स आपको करती। जब आप धाम में रहते हो तब भी आप जो है डिज़ायर्स आपकी कई बार ऐसी होंगी कि आपसे पाप हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि वन शुड नॉट स्टे फॉर मोर देन 3 days। 3 दिन तक तो अपने स्त्री से वश में करके अपने काम कर लोगे, 3 दिन से ज़्यादा रहोगे तो आपसे पाप कर्म होंगे, इसलिए नहीं रहना चाहिए। आप परमहंस नहीं हो, आपको नहीं रहना चाहिए। वरना धाम के रहने में कोई रुकावट नहीं है, धाम में ही रहना चाहिए। पर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप अपने घर में भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की आपने जो है 4 काम करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, भगवान का उच्चिष्ट खाते हो, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हो, भगवान की सेवा करते हो, तो आपका घर धाम बन जाता है। फिर हाउस बिकम्स धाम, वृंदावन धाम बन जाएगा, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग कहते हैं वो जाएंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, अब बैटरी चार्ज करने के लिए चले जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर उसी ढर्रे पे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आज की बात नहीं करता हूँ, मैं आज से बहुत साल पहले की बात करता हूँ। छुट्टी हुई, हिल स्टेशन जा रहे हैं, 3 दिन वहाँ ठंडक में रह लिए, जाने आने में इतनी परेशानी हुई, ड्राइविंग करी, ट्रेन पकड़ी, कार पकड़ी, हिल स्टेशन गए, वहाँ पे होटल जाके ढूंढा, होटल के लिए चढ़ाई करी, ये किया वो किया, धक्के खाने के बाद 3 दिन ठंडक में रहे, 3 दिन के बाद फिर उसी गर्मी में आके रह रहे हो। पर हम उसमें आना, आउटिंग हो गई साहब, वो बड़ा मज़ा आया आउटिंग करके, वाह, बड़ा खर्चा भी हो गया, आउटिंग भी हो गई और 3 दिन ठंडक में रहे। मेरे एक मित्र थे, मुझसे कहने लगे डॉक्टर साहब क्या करना है हिल स्टेशन जाके, सब चीज़ें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको देखो और अपने घर में इसी कमरे में रहो, छुट्टी मनाओ, कुछ नहीं करो काम, एन्जॉय इन योर रूम, एसी रूम में रहो, आपको उसमें आनंद रहेगा। उतनी ठंडक मिल रही, वहाँ जितनी मिल रही है उससे ज़्यादा मिल रही है, क्या करोगे वहाँ जाके? पैसा क्या हो गया अलग से, थकावट अलग से हो जाएगी। 3 दिन के बाद फिर गर्मी में आओगे और 500 किलोमीटर ड्राइव करके जा रहे हो, 500 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहे हो, फ़ायदा क्या? अपने घर में बैठो आराम के साथ। अब एक एंगल से देखा जाए तो उनकी बात ठीक है भैया, बहुत बढ़िया,
तो धाम जाना चाहिए, धाम जाना मस्ट है। आपको धाम का एंजॉयमेंट लेना चाहिए, भगवान ने जहाँ पे अपने लीलाएं करी हैं उसका आनंद लेना चाहिए। वहाँ पैरों से चल के जाना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए, बट अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये कहीं पर चर्चा की है कि धाम में किस किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं? इसकी कोई पुस्तक है, इसमें कहीं पे चर्चा है? कोई लिस्ट नहीं है। अब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी प्रिय। प्रभु जी आपने बोला वो मैंने लिंक भेजा है मैसेज तो उसको दोबारा शेयर कर दीजिएगा। उसको दोबारा कहिए आप, दोबारा कहिए प्रभु। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला कि मैंने जो है मैंने अपने एक चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल, उस पर मैंने लिंक भेजा है। उसको शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो मैं देखा मैसेज मेरे पास तक तो वो मैसेज इस तरह का कोई है नहीं। मैंने अभी व्हाट्सएप पे भेजा था कुछ दिन पहले। मेरी रीड होम की पूरी सीरीज है। हाँ उसमें है 18 वही चैनल तो है वो। 18